राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पे आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। कैसे मैंने अपनी लाइफ में भगवान जी की कृपा प्राप्त करी, आज मैं ये आप सभी को बताऊँगी। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक फ़ेज़ ऐसा था जब मैं बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से गुज़र रही थी। मतलब मेरी लाइफ में ना सारे सिचुएशंस ऐसे थे जिससे ना मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। हर छोटी-छोटी चीज़ को लेके ना मैं बहुत नेगेटिव सोचने लगती थी, नेगेटिव एज़्यूम करने लगती थी। मुझे लगता था मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं दूसरों के लिए तो गलत सोचती ही थी, खुद के लिए भी गलत सोचने लगी थी। मेरी लाइफ में मेरे आस-पास के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं कुछ भी पॉजिटिव ही नहीं सोच पाती थी। और इसी बीच मैं भगवान जी से भी प्रे करती रहती थी कि भगवान जी प्लीज़ सब सही कर दो, या फिर कोई भी मेरी विश होती थी ना, तो मैं वो भगवान जी से बोलती थी। एंड उस टाइम पे ना मेरी वो विश पूरी नहीं होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जी ना अच्छे लोगों की नहीं सुनते हैं, एंड भगवान होते ही नहीं हैं, जैसे अक्सर लोग सोच लेते हैं। तो मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि भगवान होते ही नहीं हैं, या फिर वो अच्छे लोगों की सुनते ही नहीं हैं। एंड ऐसे ना मेरी लाइफ में ऐसे फ़ेज़ आते गए कि भगवान से ना मेरा विश्वास उठ ही गया था। शुरू में तो मुझे ट्रस्ट होता था कि हाँ, भगवान सुनते हैं। बट धीरे-धीरे मेरी लाइफ में जो फ़ेस आते गए, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में आस-पास में देखे, कहीं न कहीं मैं बहुत नेगेटिव होती चली गई। एंड मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि भगवान होते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। मैं भी आम लोगों की तरह ऐसे ही सोचने लगी थी, क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग एग्री करोगे कि हमारे आस-पास का माहौल ना ऐसा ही होता है कि हम ना चाहते हुए भी ना नेगेटिव हो जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में जिससे लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हम सोच लेते हैं ऐसा। तो मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। एंड ऊपर से इसी टाइम पे मैं भगवान जी से भी प्रे करती रहती थी। तो भगवान जी से भी जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है कि भगवान जी भी नहीं सुनते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिर मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आया, एंड मैं अपनी कुछ विश से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई। एंड मैंने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आके ना अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया। मुझे समझ में आया कि रियल लाइफ क्या होती है, कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। मैं ये सब सीख रही थी। एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे इन सब चीज़ों से भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, मेरी जर्नी कहीं न कहीं शुरू हो चुकी थी। मैं मैनिफेस्टेशन में भी थी, एंड उसी टाइम पे मेरा भगवान जी पे भी ट्रस्ट बढ़ने लगा था। एंड मैं मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल दोनों जर्नी में एक ही साथ आ गई थी। एक तरफ मैं मैनिफेस्टेशन के ज़रिए अपने थॉट्स को चेंज करने में लगी थी, खुद को चेंज कर रही थी। दूसरी तरफ जैसे-जैसे मेरे थॉट्स प्योर होते जा रहे थे, लाइफ़ को देखने का मेरा नज़रिया बदलता जा रहा था, ठीक वैसे ही मेरी लाइफ़ में ना भगवान के प्रति मेरे डिवोशंस बढ़ने लगे थे। मैंने ना जब मेरी लाइफ़ में एक टाइम ऐसा था जब मेरा बहुत ही बुरा फ़ेज़ चल रहा था। उस टाइम मैंने महादेव और राधा रानी कृष्ण जी को मैंने उस टाइम बहुत ही मतलब अपनी तरफ से मुझसे जितना हो पाया मैंने उनकी पूजा करी थी कि सब सही कर दो। एंड देन मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आया था। एंड तब मैं इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाई थी। बट जब आपके थॉट्स प्योर हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हो, आप चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगते हो, तब आप रिलेट कर पाते हो कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हुई कि मैं मैनिफेस्टेशन में भी आई, प्लस स्पिरिचुअलिटी भी मेरी उसी टाइम शुरू हो गई थी। तो मैं धीरे-धीरे दोनों मैंने करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, बट ऐसा कि हाँ, भगवान में डिवोशन आ गया था। एंड मैं मैनिफेस्टेशन अपने विश से रिलेटेड कर ही रही थी। एंड अपने थॉट्स को, अपने लाइफ को मैंने बहुत चेंज करा। जहाँ मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, खुद को लेके नेगेटिव बोलती थी, सोचती थी, वो मैंने चेंज करा। अपने आप को मैंने हर एक चीज़ के लिए वैल्यूएबल समझा। मुझे लगा कि मैं
कुछ हूँ, मतलब मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। मैंने सोचा चाहे जो कुछ हो जाए, मैं हूँ तो ही सब है। फिर मैंने अपने आसपास के जितने भी लोग थे, चाहे मेरी उनसे बनती थी नहीं बनती थी, मैंने सबको अपने अंदर से माफ़ करना शुरू किया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मैं सबको माफ़ करती हूँ। मैं अपने मन में कभी भी उनके लिए गलत थॉट नहीं लाऊंगी। मैं बताऊँ कि शुरू में ये सब बिल्कुल आसान नहीं होता। आप बोल देते हो, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में थॉट्स नेगेटिव आ ही जाते हैं। बट बात वही होता है कि अगर आप सच्चे दिल से उसे कंटिन्यू करो ना, तो एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो ही जाती है। एंड मेरी भी लाइफ में ऐसे ही हुआ था। शुरू में तो मैं ये बोलती थी कि मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, मैं गलत नहीं सोचूंगी, नेगेटिव नहीं सोचूंगी, बट ये हो नहीं पाता था। पर धीरे धीरे जब मैं करती गई तो अब मैंने अपने थॉट्स को काफ़ी हद तक कम कर लिया है। मैं अगर मेरे माइंड में किसी को लेके कुछ सिचुएशन देख के नेगेटिव आता भी है, तो मैं तुरंत अपने माइंड को सिग्नल दे देती हूँ कि हाँ, ये रॉन्ग थॉट है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन करो या स्पिरिचुअलिटी में हो, एक चीज़ आप हमेशा सुनोगे, बड़े बड़े गुरुओं से भी सुनोगे। प्रेमानंद जी भी कहते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर आप अपने कर्म गलत करोगे तो आप भुगतोगे। अगर दूसरे आपके लिए गलत सोच रहे हैं तो वो आप नहीं भुगतोगे, वो वही भुगतेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू करा। एंड उसके बाद कुछ कुछ विश ऐसी होती थी जो मैं मैनिफेस्ट भी करती थी, एंड भगवान जी से भी बोलती थी कि प्लीज़ भगवान जी पूरी करना। एंड सच कहूँ, एंड उसके बाद मेरी काफ़ी विशेस फुलफ़िल हुई है, चाहे वो छोटी छोटी हो या फिर बड़ी बड़ी हो। बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे मुझे राधा रानी जी के संदेश मिले हैं, हनुमान जी भैया जी के संदेश मिले हैं। क्योंकि तीन भगवान में मैं बहुत मानती हूँ, महादेव, राधा रानी जी और हनुमान जी भैया जी, और इन तीनों से मैंने बहुत ही ट्रूली कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि आप बहुत भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। वैसे मैं राधा रानी जी को बहुत मानती हूँ, बट कहते हैं ना, भगवान को आप किसी भी रिश्ते में बांध सकते हो। तो आप किसी भी भगवान को कुछ भी मानो, बट सच्चे दिल से मानो, एंड फिर देखो उनकी कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी। जिस दिन आप अंदर से प्योर हो गए, आपके थॉट्स प्योर हो गए, आप अपनी लाइफ को, अपने आसपास को पॉजिटिवली लेने लगे, अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव लेके सोचने लगे कि हाँ ठीक है, अभी ये है बट आगे ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये सब अच्छा होगा। आप कुछ भी, मतलब आप अपने मन को ना शुद्ध कर लो, खुद को लेको तो अच्छा सोचो ही सोचो, प्लस आसपास जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनको लेके भी आप अच्छा ही सोचो। फिर देखो भगवान की कृपा कैसे आप पे बरसती है। क्योंकि भगवान को ना हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, ना वो हमसे कहते हैं कि व्रत रखो, ना वो हमसे कहते हैं कि मेरी दिन भर पूजा करो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप गलत थॉट्स अपने माइंड में, नेगेटिव लोगों के लिए हेट रख के भी पूजा करोगे ना, व्रत रखोगे लंबे लंबे टाइम तक के लिए, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हो, खुद को चेंज कर लेते हो, तो आप कुछ नहीं भी करोगे ना भगवान के लिए, बस उन्हें अपनी विश बताओगे, वो तुरंत पूरी कर देंगे। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। भगवान को हमें से बस यही चाहिए कि हम शुद्ध मन से इस जो भी हमें जन्म मिला है, हम उसमें रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। भले ही कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है तो वो उनकी सोच है, अगर वो सोच भी रहे उससे हमारा क्या बिगड़ रहा है। हाँ ठीक है, सुनने के बाद हर किसी को बुरा लगता है, बट पता है एक ही चीज़ मैंने सीखा है, अगर वहीं पे थोड़ी देर के लिए सुन के जब बुरा लगे, ये सोच लो कि अरे इनकी तो सोच ही ऐसी है, चलो माफ़ करो, मैं मुझ जैसा होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचे। फिर देखो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड वो नेगेटिव थॉट्स तो आप 2 मिनट में भूल जाओगे कि किसी ने गलत सोचा है। जब भी मैं अपने लिए कुछ भी गलत सुनती हूँ ना आप किसी से, मैं यही बोलती हूँ कि ये तो इनके कर्म है। मैं अच्छा सोचती हूँ, भगवान ने मुझे इतनी कृपा बरसाई है कि मुझे खुद को चेंज करने का मौका मिला है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड फिर मुझे वो उतना बुरा नहीं लगता है। हालांकि कभी कभी हम ह्यूमन नेचर है तो बुरा लगता है, बट मेन चीज़ क्या होती है, आप उस बुरा को कितना देर अपने माइंड में होल्ड कर लेते हो, या फिर उसको तुरंत ही लेट गो कर देते हो। और जो लेट गो करने वाली कला है ना, वही मेन चीज़ होती है। एंड भगवान को हमसे यही चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को शुद्ध रखें, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना खुद के बारे में भी नेगेटिव बोले, ना दूसरों के बारे में। बस भगवान की हम पे कृपा बरसती ही बरसती है, उन्हें हमसे सच में कुछ नहीं चाहिए होता है। उन देने वाले तो सब वही हैं, इस पृथ्वी
पे जो भी एक एक कण है सब उनका ही है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी तरह बने, उनकी तरह सोचे, उनकी तरह रहे, है ना? हालाँकि लाइफ़ है तो अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप खुद को ना हमेशा पॉज़िटिव और अपने थॉट्स को पॉज़िटिव रखने की कोशिश करो। एंड भगवान का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो आप सभी ये ज़रूर करना और भगवान को अपना दोस्त बनाओ। आपको कुछ भी कंप्लेन करना है ना, उनको करो, उनसे कुछ माँगना है उनसे माँगो, उन कुछ भी शिकायत करनी है उनसे करो। मैं भी यही करती हूँ। अब मैं किसी और से शिकायत नहीं करती हूँ। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं भगवान को बोलती हूँ कि क्या कर रहे हो आप, इसको सही कर दो। उनसे बोलो, क्योंकि वो ट्रूली आपको समझेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, दूसरी जगह जाके आपकी बातों को फैलाएँगे नहीं। तो बस लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो एंड भगवान को अपना साथी बनाओ, फिर देखो आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा।